साथ ही हमारे बीच कुछ और लोग भी हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूंगी कि हमारे बीच पर माननीय श्री सर्वेश पाठक जी भी हैं, जो इस वक्त राष्ट्रीय महासचिव भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ से हैं। आप संयोजक इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल बोर्ड भारत सरकार भी हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज आप इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। मैं आपके साथ साथ कुछ और नाम भी लेना चाहूंगी। श्री राकेश चौधरी जी, जो कि समाज सेवी और मीडिया से भी जुड़े हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आपका अभिनंदन है जहां पर भी आप हैं। नमस्कार। आपके साथ ही श्री प्रवीण पाठक जी भी हमारे बीच हैं, जो कि समाज सेवी हैं, साथ ही प्रबंधक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल संस्था हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप जहां पे भी हों। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री शिव कुमार पाठक जी, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान बदंत, कि आप कृपया अपने उद्बोधन के लिए आए। वहीं से कर लें, ठीक है? कुछ और करना है बीच में? मंचासीन आदरणीय अध्यक्ष बौद्ध शोध संस्थान और अन्य गणमान्य व्यक्ति और उपस्थित सभी स्वजनों, मित्रों, मेरा सबके साथ यथोचित प्रणाम और हार्दिक अभिवादन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान का ये 36वां समारोह दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान बदलती हुई परिस्थितियों में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, हम किस नए आयाम को देना है ताकि समाज में समरसता जागृत हो, शांति, सौहार्द और सुखद वातावरण का प्रत्येक स्थान पर समाज में और देश और विदेश में इसका सृजन हो। मैं छोटा सा ये बताना चाहता हूँ कि इस संस्थान की प्रारंभिक स्थापना सारनाथ में हुई थी 1985 में, आज ही के दिन 28 फरवरी को, और तब से और आज तक के यात्रा में अनेक प्रकार के इसमें परिवर्तन आए, इसके उद्देश्यों में वृद्धि हुई और उसके साथ साथ इसकी भूमिका का भी के आकार में भी विस्तार हुआ है। अब जो हमारा जो बौद्ध जो दर्शन का सिद्धांत को लेकर के चला हुआ था और उसका जो है मुख्य रूप से एक एकांगी हो करके उसके प्रसार में जो सारनाथ से जो यात्रा चली, आज ये स्थिति पर आ गई है कि हम सारे मतों को लेकर के उनके बीच एक समन्वय स्थापित करें और इसको यही नहीं बल्कि जो है बौद्ध से जो मतलब अन्य जो हमारे जैसे श्रीलंका है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, वहाँ से भी आज के परिवेश में हमारे जो है अध्यक्ष के और शासन के मंशा के अनुरूप जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने की तैयारी चल रही है। हम तमाम भारत के जो इन देशों के दूतावासों से संपर्क कर रहे हैं और जो बौद्ध से जितने संबंधित जो केंद्र हैं, पर्टिकुलर यहाँ के जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो 6 स्थान, श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी, इस तरह के जो स्थान हैं, सारनाथ, वहाँ पर हम जल्द ही शीघ्र एक केंद्र यहाँ का शुरू करने वाले हैं। वहाँ पर महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है स्मृति चिन्हों, पत्रिका, इस तरह की स्थापना कर रहे हैं और डिजिटल वर्क में हम मोबाइल ऐप्स बनवाने जा रहे हैं और इसको एक जो है एक नया आकार देने जा रहे हैं। आपको ये खुशी होगी
कि इससे जो है हमारा जो है प्रचार और प्रसार यही नहीं बल्कि पूरे विश्व के पटल पर होगी और हम इसको आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक जो है बुद्धिज्म और अन्य मतलब जैसे कि धर्मावलंबी और मतावलंबी यहाँ पर सभी प्रकार के लोग हैं, उनका एक निश्चित मत, मेरे विश्वास है कि उनका एक निश्चित मत बनेगा कि वास्तव में जो धर्म जो मत का प्राण जो है वह जो है एक समन्वय और बैलेंस बनाने का है। और इसलिए जो है मानव और जगत में हर संप्रदाय जाति धर्म के बीच एक समन्वय स्थापित करना है, उसको विकास देना है, इसी में हमारे राष्ट्र की समृद्धि है। और राष्ट्र की जब समृद्धि होगी तो पूरे जन जन की समृद्धि होगी और उस प्रकार से हम आगे विश्व शांति के उद्देश्यों के प्रति मार्ग प्रशस्त करेंगे और हम अपने देश को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आपको हार्दिक बधाई और हम सभी गुरुजनों को प्रणाम। अब बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अभय जैन जी को। आपका स्वागत है, आइए अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ के तत्वावधान में आयोजित उनका अपना ही 36वां स्थापना दिवस आज इस सभागार में हम सभी लोग मना रहे हैं। मंचासीन सभी अपने ज्येष्ठ को, धर्मगुरुओं को मैं पहले प्रणाम करता हूं और अपने अनुजों को इस शासन के साथ चलने के लिए, यानी कि जो धर्म शासन उसके साथ चलने के लिए आग्रह भी करता हूं। मेरे सामने बहुत सारे विद्वान हैं, भदंत हैं, वो सब मुझसे पूजनीय हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और इस सभा में जो हमारे उपस्थित श्रोतागण हैं, मैं उनका भी सादर भाव से नमन करती हूं, अभिवादन करता हूं। दो प्रमुख चीजों के साथ मैं यहाँ पे आऊंगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, क्षमा करिए, मैं समय उसी में नष्ट होता। जब हम किसी पंथ की बात करते हैं, किसी धर्म की बात करते हैं, और जो यहाँ शब्द लिखा हुआ उसका एक एक शब्द का अगर हम अवलोकन करें तो यहाँ लिखा है सर्वपंथीय, यानी एकता कहाँ है पंथ की। और फिर लिखा है धर्म सभा, वहां कोई उससे पहले प्रसंग नहीं है। तो ध्यान देना यहां पर यह है, धर्म हमारे आत्मा का स्वरूप है, धर्म हमारी आत्मा ही है, क्योंकि जहां ज्ञान और चेतना होती है वहीं पर धर्म होता है। और उस ज्ञान और चेतना के अंतर्गत आने वाले सुस्पष्ट जो दर्शन होते हैं उसी को जैन दर्शन में कहा जाता है सम्यक दर्शन। और जो ज्ञान की चेतना होती है उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। और जो हमारे चारित्र की, यानी कि शरीर से रहित जो भी हमारा अकिंचन्य भाव होता है उसको हम कहते हैं सम्यक चारित्र। तो जैन दर्शन में कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्गा, और जो मोक्ष के पथ पर हमें ले जाने वाले हों वही हमारा धर्म है। और हमारा मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है कि हम अक्सर कह देते हैं कि मेरा धर्म ये है, तेरा धर्म ये है, मेरा पंथ ये है, तेरा पंथ ये है। तो तेरा पंथ करते करते जैन दर्शन में एक तेरा पंथी हो गए, एक 20 पंथी हो गए। उस समय तो लोगों ने मतलब नहीं समझा, कहा तेरा पंथ तेरा पंथी हो गए। उसने कहा मेरा पंथ वो पंथी हो गए, 20 पंथी हो गए। मैं एक छोटी सी बात कह के पंथ का मतलब आपको देना चाहता हूं। पंथ एक व्यवहारिक स्वरूप है। हम संपूर्ण विश्व के अंदर कम से कम सैकड़ों मतों का पालन करते हैं और अपनी भारत भूमि के अंदर
हम प्रत्येक देवता में 1008 गुण देखते हुए उनको 1008 रूप से प्रणाम करते हैं। हमारे इष्ट देव शनिवार के दिन ही जैसे हो तो कोई हनुमान जी को जाता है, कोई शिव जी को जाता है, लेकिन बड़े धर्म में आएंगे तो सबका धर्म एक हो जाता है। इसलिए पंथ हमारे इष्ट देव की वो आशा है जिसके पास हम समर्पण के भाव से जाते हैं। निरपेक्ष कुछ भी नहीं है, सभी सापेक्ष है। वो पंथ सापेक्ष भी है और धर्म सापेक्ष भी है। इसलिए कहीं भी ज्ञानोपार्जन करने के लिए तो हम लोग बड़ी बड़ी सभाओं में बड़ी बात कहते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों की बात कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बात कहते हैं, लेकिन मूल में जो सबसे छोटी बात है उसको हम नहीं कह पाते। मैं आपको एक हमारी जो पुस्तक में अब जा रहा है जैन दर्शन के जुगल किशोर जी की कुछ लाइनें, मैं उनको आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। सिर्फ एक लाइन उसकी प्रस्तुत लिखा है उन्होंने, वो बोध सत्य है हम लोगों का जैन धर्म में, रोज सभी लोग उसको पढ़ते हैं। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम, राग त्याग पहुंचे निज धाम, राग त्याग पहुंचे निज धाम। तो ये निज धाम क्या है? ये तो मोक्ष है। लेकिन क्या त्याग किया? राग का त्याग किया। कोई धर्म ये कह दे बिना राग को त्याग किए हुए किसी को मोक्ष मिल जाएगा, ये असंभव है। और जो प्रारंभ में ही हमारे भदन जी ने कहा कि राजपाट और राज सत्ता को त्याग के जो अपने जीवन को भिक्षु के रूप में व्यतीत कर दे, जो मुनि के रूप में, जो श्रावक के रूप में, जो श्रमण के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर दे, वही निश्चित रूप से उस पथ का गामी होता है। और उसी से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि उसके मन में भाव करुणा के होंगे। हम उसी से अपेक्षा कर सकते हैं कि उसके बाद समन्वय का दृष्टिकोण होगा। हम उसी से ये अपेक्षा कर सकते हैं उसमें सहिष्णुता के भाव होंगे। हम उसी से ये अपेक्षा कर सकते हैं उसमें शांत के भाव होंगे। हम उसी से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि उसमें करुणा के, शील और संयम के भाव होंगे। हमने कह तो इतनी बातें दी, तो किसमें भाव होंगे? ये हमारा जीवन जो प्रारंभ होता है वो एक सदग्रस्त के रूप में प्रारंभ होता है। हमारी उत्पत्ति सदग्रस्त के रूप में होती है, फिर हम अपने रास्ते चुनते हैं। हम आज यहां इस रूप में खड़े हुए हैं, आप उस रूप में बैठे हुए हैं। कुछ भिक्षु हो गए हैं, कुछ दिगंबर हो गए हैं, कुछ श्वेतांबर हो गए, लेकिन कारण क्या है कि जो सदग्रस्त का रूप है वो श्रमण में जब परिवर्तित होता है तो वहां आस्थाएं अलग होती हैं। श्रमण की बात सारे लोग सुनते हैं, ग्रस्तों की बात कुछ कम लोग सुनते हैं। इसलिए यह दायित्व का बोध भी हमारे उन संतों के ऊपर होना चाहिए, हमारे भदंतों के ऊपर होना चाहिए, हमारे श्रमणों के ऊपर होना चाहिए। ये दायित्व मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो दुराग्रह उनके पास नहीं होता है, पूर्वाग्रह उनके पास नहीं होता है। धर्म के प्रति कोई दुराग्रह, कोई पूर्वाग्रह उनके पास नहीं होता है। इसलिए विनम्रता के साथ में आपके सम्मुख हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा सभी के साथ में, क्योंकि सभी से कुछ न कुछ धर्म गुरुओं से जुड़े हुए लोग होंगे, कि दुराग्रह हमेशा जो है भ्रांति को जन्म देता है, राग द्वेष को जन्म देता है। और जहां राग द्वेष है वहां कहीं शांति नहीं हो सकती है। इसलिए शांति, सुरक्षा, संरक्षण, स्थायित्व, इन सबको पाने के लिए हमारा सबसे पहले दुराग्रह का त्याग करें। हमें कोई बात किसी की बुरी भी लगती है तो हम उसे भूल जाएं, जो हमको अच्छी लगती है उसको ग्रहण कर लें। दुराग्रह स्वयं समाप्त हो जाता है। बातें बहुत कहनी थी और मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त भी करना चाहूंगा। समय सभी के पास लिमिटेड है इस समय। हम जब पूजा करते हैं तो हम बोलते हैं सभी के यहां किसी न किसी रूप में, संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम, ध्यान दीजिएगा, संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, और द्रेशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। इतनी कहां लाइन पार हो रही है ये? देशस्य राष्ट्र, मतलब जो राज करने वाला वो भी धर्मी हो, जो प्रजा है वो भी धर्मी हो, और समग्रता में जब धर्म का ये आग्रह होगा तो निश्चित रूप से हम लोग पंथ निरपेक्ष हो जाएंगे। हम बिल्कुल धर्म के सापेक्ष आएंगे। मेरी कामना है जिस भाव से इस सभा में आप लोग उपस्थित हुए हैं और जिस भाव से ये विषय रखा गया है, उसके लिए तो विचार गोष्ठियां होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा अपने भी संस्थान में, आपके संस्थान में भी, कि विचार गोष्ठियां हों
और उनके अंदर विमर्श करके जो बातें निकले उनको हम लोगों तक पहुंचाएं और निश्चित रूप से ये हमारी सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा, विश्व सेवा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। पुनः सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी श्री हरगोविंद बौद्ध जी को कि वे आएं और अपना उद्बोधन दें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के 36वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष, अखिल भारतीय भिक्षु महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हम लोगों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय भदंत शांति मैत्रेय जी, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे जैन समाज से परमादरणीय मंजीत सिंह जी, आदरणीय भिक्षु डॉक्टर के.सी. सुमित थेरो साहब महास्थविर, आदरणीय अभी आपके सामने हमारे डायरेक्टर साहब उपस्थित थे शिव कुमार पाठक जी, परमादरणीय हमारे छोटे भाई श्री धर्मराज कुशवाहा जी, पांडे जी, मैडम मेहरा साहब जो इसको संचालन कर रही हैं, हमारे मेंबर तरुणेश जी, दयानंद जी, शील रतन साहब, समोदी महास्तवर, भदंत अनुरुद्ध महास्तवर, भिक्षु देवानंद जी और इस सभागार में उपस्थित देश विदेश से पधारे हुए विद्वान भदंते भिक्षुगण, सम्मानित अतिथिगण, मित्रों, पत्रकार बंधुओं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही सभी सुनने वाले साथियों, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने स्वागत भाषण में पूरी बात कही और हमारे डायरेक्टर साहब ने आज के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर संस्थान की जो आदरणीय कार्य योजनाएं हैं उनके बारे में इंगित किया। आज दुनिया का जो परिवेश है उसमें बहुत व्यापक बदलाव आया। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसको हमें देखना चाहिए ये कहाँ से आया। धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या है? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू को समर्पित किया तो उसके जो प्रियम्बल था उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। इसको विद्वान लोगों को जानना चाहिए गंभीरता से। एक गोंडा में बहुत बढ़िया शायर हुए अदम गोंडवी, नाम सुना होगा, बहुत प्रख्यात शायर। उनकी एक गजल थी, माननीय मुख्य अतिथि जी आपको मैं संबोधित करते हुए मंजीत सिंह जी कह रहा हूं इस बात को, अपनी कुर्सी के लिए हालात को मत छेड़िए, दफन है जो बात उस बात को मत छेड़िए। हम में से कोई शक है, कोई हूड़ है, कोई बौद्ध है, कोई सनातन है, उस बात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, अपने हालात के लिए जज्बात को मत छेड़िए। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू को और राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, संविधान का दायरा बहुत बड़ा है पर उसमें एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण लिखी गई है जो इस आज की गोष्ठी पर सटीक उतरती है। उसमें लिखा है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जब हम लोग LLB में पढ़ते थे और पॉलिटिकल साइंस में जब MA में पढ़ते थे, उसमें लिखा है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, रेस, कम्युनिटी, जेंडर, टेरिटरी एंड रिलीजन आल्सो। ये भारतीय संविधान किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग, राज्य के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये संविधान की बात है। उसके आधार पे ही तो बुद्ध ने क्या किया। सम्यक दर्शन कोई मामूली दर्शन थोड़ी है बुद्ध का दुनिया में। जिस व्यक्ति के लिए पूरी उनके परिवार ने सुख सुविधाएं इकट्ठी की हों और वो व्यक्ति समाज के खातिर बोधत्व को प्राप्त हो गया, कभी बुद्ध द्वारा नहीं होगा संसार में। इसलिए दुनिया की 2/3 आबादी उनको फॉलो करती है। इसलिए मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, मैं केवल यही कह रहा हूं कि धर्म धृ धातु से बना है संस्कृत के।
पानी का धर्म ठंडक है, अग्नि का धर्म गर्मी है, सूर्य का धर्म गर्मी है, चंद्रमा का धर्म शीतलता है, नीम का धर्म कड़वापन है, शक्कर का धर्म मिठास है। ये उसका धर्म है, उसको बदल नहीं सकते आप। अपनी कुर्सी के खातिर बर्बाद करने के लिए तमाम दुनिया भर के दादागिरी करके देश के लोगों ने, अभी कोरोना में पता चल गया कि अमेरिका कितना ताकतवर है, 5 लाख से ऊपर कैजुअलिटी हुई वहां, तो दादागिरी से काम नहीं चलता। मैं एक बहुत बड़े शायर की बात आपसे कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। उसने भी लिखा, और ये जो अभी कहा हमारे पाठक जी ने विश्व गुरु के लिए, विवेकानंद ने भी तो यही चीज कही थी ना शिकागो में 1893 में। उनको भी तो हमें जानना चाहिए, बुद्ध के दर्शन को हमें जानना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि सितार के तार ज्यादा कस दोगे तो टूट जाएंगे और ज्यादा ढीले हो जाएंगे तो बजेगा नहीं, यही तो कहा गया था। उसमें गुरु ग्रंथ साहब में भी यही कहा गया, मानव की जात सब एक ही पहचानी है। नानक जी ने भी तो यही कहा, या तौरेत में, इंजील में, जिंद में, अवेस्ता में, बुद्ध में कहना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहब में, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, कुरान शरीफ में क्या कहा उसने, लेखक ने, यही चीजें तो कही हैं। इसलिए मित्रों, हम लोग, वो उसने बढ़िया चीज लिखी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। ईरान में सर रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस देश के हम लोग निवासी हैं। इसलिए मैं ज्यादा बात ना करते हुए आप सभी पधारे हुए भिक्षुगणों का, संतों का, प्रबुद्धजनों का, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की तरफ से आपके चरणों में नमन करते हुए ये निवेदन करता हूं कि हम जब यहां से जाएं तो बुद्ध का, महावीर का, राम का, कृष्ण का, नानक का, सबका संदेश लेकर के जाएं कि रिश्ते दीवारों दर तेरा भी है मेरा भी है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, रिश्ते दीवारों दर तेरा भी है मेरा भी है, और मत गिरा इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है। तेरे मेरे दम से ही कायम है इसकी रौनकें, तेरे मेरे दम से ही कायम है इसकी रौनकें, मेरे भाई ये नगर तेरा भी है मेरा भी है। और कल फसादों की खा गई जिसको सलीब, उसमें एक लखते जिगर तेरा भी है मेरा भी है। आओ मिल बैठकर हम क्यों न करना फैसला, बढ़ना इन कंधों पे सर तेरा भी है मेरा भी है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जितने महापुरुष हुए हैं, जितनी दुनिया में पंथ लोगों ने निर्माण किया है, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी संत हैं, सबने एक ही वो दिया है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं इन शब्दों को कह करके आपके बीच से ये कह के विदा होता हूं कि दोगले कमसल मिल के करते दगा, फर्क नुत्फे में जिनके मेहरबान हो, और जिस जगह पे पसीना गिरे आपका, उस समय बौद्ध संस्थान की जान कुर्बान हो। हम और हमारे अध्यक्ष जी का मिशन है कि पूरी दुनिया में शांति का मैसेज जाए, और जब मैसेज जाएगा तो फिर उसने अच्छा दोहा लिखा, ऐसी गोष्ठियां, ऐसे संस्थान, ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। तो मालूम उसने क्या लिखा, जय दिन जाए आनंद में जीवन को फल सोए, ओ जैसो दिन है आज को ऐसो ही निस दिन होए। नमो बुद्धाय।